राजेश मिश्र जी। जी। पूज्य महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि मैं स्वयं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। या हृदय शरीर के अंग के लिए है या कुछ और की? अव्यक्त रूप से, जैसे बर्फ में जल ही जल है, उसके सिवा कुछ नहीं है। समझ पा रहे? अब हम कहते हैं बर्फ के बीच में भगवान विराजमान है, अब हम देखेंगे तो जल के सिवा तो कुछ है नहीं। ऐसे इस शरीर में पंचभूत के सिवा कुछ नहीं है। अगर कुछ पकड़ सकती है यहाँ की मशीन, तो पंचभूत के ढांचे का केवल चित्रण हो सकता है। जैसे अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, एक्सरा है, ये ढांचे का हो सकता है। लेकिन इसमें भगवान ऐसे व्याप्त हैं जैसे बर्फ में जल ही जल है केवल, और कुछ नहीं है। ऐसे ही केवल श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है। मत्तः, और पढ़ो गीता में, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा हे धनंजय कुछ नहीं है। अब उसको जब हम शास्त्रीय विधि से देखते हैं तो सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्त्रपात सभूमि ग्वं तस्प्रत्वात तिष्ठत दशांगुलम, नाभि से हम 10 अंगुल नापे तो इसे हृदय देश कहते हैं। यहाँ बोले भगवान यहाँ विराजमान। तो पोस्टमार्टम में किसी को मिला क्या? मन मिला, किसी को बुद्धि मिला, कोई भगवान का कुछ केवल ढांचे का है। ये क्या मुर्दे में भगवान नहीं रहते? मुर्दे में भगवान नहीं रहते क्या? रहते हैं भाई। अगर मुर्दे में भगवान नहीं रहते तो ये शास्त्र की बात गलत हो जाए कि कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं। और देखो, प्रभु को पैदा करके मुर्दे से दिखा दिया। पृथु भगवान का अवतार मुर्दे शरीर से हुआ है। वेन की दाहिनी भुजा से भगवान पृथु और बाईं भुजा से अर्ची महारानी भगवान का अवतार है। मतलब भगवान मुर्दे में भी हैं लेकिन अव्यक्त हो गए। पहले चेतना रूप में थे, अब वो चेतना शांत करके हुए पर हैं। तो जैसे मेहंदी का पत्ता है, उसमें लाली है, निकाल के दिखाओ आप, हरा ही हरा दिखाए। अब उसकी पद्धति है, पीसो, पीस के हाथ में चढ़ाओ, हाथ धो लो, लाली ही लाली छा जाएगी। ठीक है ना? दूध में घी है, पूड़ी बना के दिखाओ, उसकी पद्धति है, दही जमाओ, मक्खन निकालो और घी बनाओ, फिर पूड़ी बना लो। समझ पा रहे ना? परमात्मा है इसमें, खोज के दिखाओ, तो उसकी पद्धति है। जब भजन किया और गुरु के अनुसार चले तो यही हृदय में दर्शन हो गए। महाराज जी, यदि हृदय पर ध्यान करते हैं तो अत्यधिक विचार आते हैं, तत्समय इन विचारों से छुटकारा कैसे पाएं? भैया, हम हृदय में ध्यान की बात कब कहेंगे? कभी आप बताओ हृदय के ध्यान की बात चर्चा होगी? नाम का ध्यान करो, देखिए रूप नाम आधीना। रूप का दर्शन किससे होता है? नाम के अधीन है रूप। जैसे आप बैठे हैं, आपका रूप देख रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं आपका नाम क्या है, तो हम कोई परिचय नहीं जानते आपको। बोले वो आए थे आपके पास, नहीं हम तो नहीं जानते। नहीं, वो सामने ही बैठे थे, तो हमने नाम नहीं जाना ना, इसलिए आपका परिचय नहीं हुआ। अब नाम जान लिया ना, तो वो आए थे, हाँ हमारे सामने बैठे थे। रूप का परिचय कौन कराता है? नाम। इसीलिए हम कहते हैं नाम जप करो, नाम का ध्यान करो, राधा, यही सब कुछ प्रकट हो जाएगा। अब हृदय का क्या ध्यान करोगे? इसमें तो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, और उसमें असत विचार है। आंख मूंदोगे अंधकार और विचारों की ज्वाला बढ़ती चली जा रही है, विषय वासना। तो ध्यान तो बना नहीं ना। अच्छा, अपने लोग कोई प्रवचन नहीं कर रहे हैं, अपने लोग इस मार्ग में चल करके बात कर रहे हैं। जब हम बार बार लिखना शुरू किए राधा राधा, अब मन भागेगा, उस जहां जहां भाग के जहाँ हटा के लाओ राधा राधा। अब कुछ समय बाद जब ये नाम का चिंतन आपको निष्पाप करेगा तो यही रूप प्रकाशित हो जाएगा। जो चाहोगे, जो चाहोगे, जैसे तुम्हारे पास धन है, जो चीज चाहो खरीद लो जाके। ऐसे ही परम धन नाम एकत्रित हो गया। राम रूप दर्शन करना चाहो, कृष्ण रूप दर्शन करना चाहो, आत्म स्वरूप का बोध, सब हो जाएगा। बस नाम इतना जमा होना चाहिए। अब भाई आप गए, बोले हार दिखाइए, बोले आपके पास कितने हैं? बोले 2 लाख रुपए हैं। बोले नहीं, ये तो 11 लाख का है। हटो, चलो साइड में। आपके पास अपार धन हो तो आप खरीद लोगे क्या? जो चाहोगे, जो चाहोगे। इसीलिए जो विवेकी जन हैं पहले धन एकत्रित करते हैं, तब फिर देखते हैं सौदा। तो हम सौदा करना चाहते हैं आनंद सिंधु का, तो आप खरीद लेंगे नाम से भगवान को। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू।
नाम परम धन है। ये अनुभव की बात, संतों की बात, इसलिए हमारा हर उत्तर आएगा तो विश्राम नाम में होगा कि आप नाम का ध्यान करो, नाम का जप करो, फिर देखो धीरे धीरे अंधकार नष्ट होगा, प्रकाश, और उसी प्रकाश में परमात्मा का साक्षात्कार होता है। और बिना भजन के अनुभव है नहीं। शास्त्रों की बातें पढ़ के बोल लो, कटाक्ष कर लो, अंदर का कुछ ठीक नहीं कर सकते। अंदर का ठीक करने के लिए कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, आज से पकड़ लो कि 1 मिनट भी खाली नहीं रहेगा। हम राधा राधा, राम राम, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, जो नाम प्रिय है हम वो जप रहे हैं। फिर आप बताना, कुछ दिन पहले युद्ध होगा, वासना, पाप, पाप प्रवृत्ति, इनका नाश होगा, तब तक आपको जलन रहेगी। फिर इसके बाद जो घाटी आएगी आनंद की, फिर उसमें उमगन में नाचता है मन। ओहो प्रभु कितने कृपाल हो। पर वहां तक पहुंचने के लिए हमको कोई हिम्मत बनाने वाला चाहिए। शाबाश शाबाश, निकल गए निकल गए, नहीं तो इतनी घाटियां है कि धम्म से गिर जाए फिर उठने की हिम्मत न रहे। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, अब मन जलता है, सामने भोग उपस्थित है। माया कह रही भोग लो अभी सुखी हो जाओगे। अब भोग लिया, अब फिर अभ्यास गंदा हो गया, फिर गलत, फिर गलत। तो इसीलिए अब जहां उसको बार बार ऐसा हुआ तो लगा छोड़ो यार झंझट, जब हम जीत ही नहीं पा रहे तो इसी में चले, फिर वो जीवन हार जाता है। और अगर साधु संग है, कोई बात नहीं, उठ उठ, अब तो आगे बढ़ गया तू, इतना अभ्यास तो तेरा दृढ़ हो गया ना, अब और अभ्यास कर। उसको उत्साह बढ़ता है, एक दिन निकल जाता है। जैसे कोई डूब रहा हो ना, वो कहते हाँ बस हाथ पैर मारना बंद मत करना, बस निकल गए, मैं आया उसको। और अगर कहते मरा तू, अब मरा, तो निरुत्साहित हो जाएगा। हाँ, तो हमें उत्साह वर्धन करने वाले वचन चाहिए, ऐसे महापुरुषों का संग चाहिए। और नाम जप अगर हम करते हैं तो ध्यान अपने आप लग जाएगा, क्योंकि रूप को तो हमने देखा नहीं, तो हम ध्यान किसका करें। हमने संसार को देखा है तो वही ध्यान में आता है। जैसे आंख मूंद के भी बैठो ना, जो कोई कोई कहने लगते हैं कि हम ध्यान करते हैं, तो आपको ध्यान में क्या आता है? बोले जैसे दीपक जैसे टमटमाहट होती ना, वैसा कुछ ऐसा तेज जैसा। तो हम कहते हैं इतने के लिए प्रयास क्यों करो, भगवान सूर्योदय होंगे देख लेना, भगवान सूर्योदय होंगे देख लेना, महान तेज है, स्वयं नारायण भास्कर हैं। और ध्यान का मतलब है जो प्रियतम है, जो प्रभु हैं, वो हमारे रूप माधुरी एक एक वृत्ति में छा गई है। वो होगा भजन से भैया, केवल आंख मूंदने से काम नहीं चलेगा। ध्यान का मतलब आंख खुले हो तो वही, आंख बंद हो तो वही। भीतर और बाहर जब एक हो जाता है तब उसे ध्यान कहते हैं। तो नाम जप करो और अच्छे आचरण, इसका प्रभाव पड़ता है। अच्छे आचरण करो, नाम जप करो, सात्विक भोजन करो, ध्यान भी लगने लगेगा। ठीक है। ईश्वरी जी सूरत से। जी श्रीनिवास। श्री हरिवंश महाराज श्री, भगवत स्वरूप श्री महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पराभक्ति के लक्षण क्या हैं और पराभक्ति की प्राप्ति कैसे होती है? चित्त वृत्ति का बाह्य विषय चिंतन त्याग करके अपने इष्ट में तन्मय हो जाना। इतना तन्मय हो जाना कि मैं स्मरण करता हूँ, इसका भी विस्मरण हो जाए, तो जो बचा वो पराभक्ति का फल है। चाहे उसे ब्रह्म कहो, ज्ञान में, योग में परमात्मा, भक्ति में भगवान, प्रेम में लाड़िले। अपने लाड़िले में इतना तन्मय हो गया, अपने प्रभु में इतना तन्मय हो गया कि अपनी भी विस्मृति हो गई। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल। ये भक्ति का स्वरूप है, ये परम भक्ति का फल भी है, यही साध्य है, यही साधन भी है। चित्त वृत्ति का बाहर भटक करके विषय सुख भोगना, विषय चिंतन करना, यही सबका सर्वनाश है, सबका। चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, इसी से पतन हो जाता है। क्योंकि जहां हम विषयों का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमारी विषय आसक्ति बढ़ती है। जब हमारा मन विषय क्रियाओं में लग जाता है तो हमारी दुर्गति हो जाती है। हम पराभक्ति का स्वरूप यही समझें कि जिधर हमारी दृष्टि जाए, जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में हमको ये अनुभव में आए कि जब पहले वस्तु व्यक्ति स्थान नहीं था तब श्री कृष्ण थे, जब ये वस्तु व्यक्ति स्थान नहीं रहेगा तो श्री कृष्ण रहेंगे, तो मध्य में श्री कृष्ण ही हैं। जैसे जब आभूषण कोई नाम रूप धारण नहीं किए था तब स्वर्ण था, और जब वो कुंडल, कंकण, हार, करधनी, ये विविध आभूषण के रूप में और नाम में संबोधन किया गया तो भी जौहरी की दृष्टि में वो स्वर्ण ही है। ऐसे ही हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान सच्चिदानंद भगवान ही है। जिसको ऐसा अनुभव हो गया
वो पराभक्ति के फल को प्राप्त हो गया। पराभक्ति किंचन मात्र भी अन्य चिंतन न होना, अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन, केवल अपने आराध्य देव के चिंतन में तन्मय हो गया, उसे कहते हैं। उसे ही भगवान गीता जी में कहते हैं, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। वो भगवत अनुभूत हो गया, ब्रह्म अनुभूत हो गया, तो अखंड प्रसन्नता को प्राप्त हुआ। अखंड प्रसन्नता कब प्राप्त होती है? जब हमारी इंद्रियां निर्विषय हो जाती हैं, मन संकल्प रहित हो जाता है, किसी भी कामना का हृदय में लेश मात्र भी प्रभाव नहीं रहता। विषय से कामना, कामना से विक्षिप्तता, ना कोई विक्षेप है, ना कोई आवरण है, ना कोई मल है, तो अखंड प्रसन्नता अंतःकरण में जागृत होती। उसी प्रसन्नता में परमात्मा साक्षात्कार होता है। जो अखंड प्रसन्नता है वही ब्रह्मभूत है, जो ब्रह्मभूत है वही अखंड प्रसन्न है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, न सोचती न कांक्षत, कोई चाह नहीं, कोई सोच नहीं। अब ये स्थिति प्राप्त करने के लिए सदगुरुदेव का वर्ण, उनके द्वारा बताई हुई उपासना से चित्त को बार बार संसार से हटाकर आराध्य देव में जोड़ना, ये अभ्यास दृढ़ हो गया तो भगवत प्राप्ति हो गई। अब कहने में तो कम समय लगा, लेकिन इसका अभ्यास करने में जन्म जन्म मुनि जतन कराही। आपका अभ्यास कितनी जोर का है तभी पता चलेगा। बोले हमें भगवत प्राप्ति कब हो जाएगी, तो आपका अभ्यास किस कोटि का है, वैसे अनुभव में आएगा। जैसे एक आदमी ने कहा कि शान हल जोत रहा था कि स्टेशन कितनी दूर है, तो उनका 15 किलोमीटर है। बोले कितनी देर में पहुंचेंगे, वो चुप हो गया। बोले कितनी देर में पहुंचेंगे, फिर चुप हो गया। वो भागा, जब भागा तो उसने कहा इतने घंटे इतने मिनट में पहुंच जाओगे। तो बोले पहले क्यों नहीं बताया? बोले चाल नहीं देखी थी तुम्हारी, अब चाल देखिए अब पहुंच जाओगे। तो ऐसे ही तुम्हारी चाल क्या है, तुम कितना अपने चिंतन को संभाल कर आराध्य देव में लगा पाते हो। तो वही पराभक्ति, तत्वबोध, आत्म प्रेम, भगवत प्रेम, ये सब शब्द के केवल वाच्य हैं, वो एक ही बात है। जैसे ज्ञान में मैं ब्रह्म ये अनुभूत होती है, तो भक्ति में अपना विस्मरण होकर केवल प्रभु का अनुभव होता है। एक रहे नंदलाल, एक केवल हमारे आराध्य देव रह गए, अपना भी विस्मरण हो गया। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में ना जान परे कान है कि प्राण है। बस यही ब्रह्माकार वृत्ति होती है, यही भगवदाकार वृत्ति होती है। तो हम खूब नाम जप करें, अपने गुरुजनों के द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति से चले, एक भी क्षण हमारा मन बहिर्मुख होकर अधर्म आचरण ना करा पावे, इतनी सावधानी रखें तो हमें पराभक्ति का लाभ मिल जाएगा। अर्थात हमें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, हमारा हृदय निर्विकार हो जाएगा। जब तक विकारों में मन भ्रमण कर रहा है तब तक पराभक्ति क्या साधारण भक्ति भी नहीं है। जब हमारा मन निर्विकार हो जाए, काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जहां काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सबकी धज्जियां उड़ा दी भगवत चिंतन के प्रभाव से। न छल है, न कपट है, न मैं है, न मोर, न तय है, न तोर, माया का प्रभाव खत्म। अब उनके हृदय में भगवान प्रकाशित हो गए, उन्हीं को ब्रह्म कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है, भगवान कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। जिस भाव से चलो वो वैसे अनुभव करा देते। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। पहला, विषयों के संयोग में इंद्रियों को सुखी ना होने देना। दूसरा, किसी भी तरह से विषय चिंतन की छूट ना देना। तीसरा, हर समय सावधान होकर अपने इष्ट का नाम निरंतर चिंतन करना। हो सके तो रूप का ध्यान करते हुए नाम जप करना। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम। चौथा, सर्वत्र अपने भगवान की भावना करना। मेरे प्रभु सब रूपों में, जड़ चैतन्य में वही विराजमान है। अगर ऐसा किया जाए तो पराभक्ति जागृत हो जाएगी और उसका फल प्रकट हो जाएगा। वो ब्रह्मभूत हो जाएगा, वो वासुदेवा स्वरमिति ऐसा भाव आ जाएगा, वो सिय राम में सब जग जानी ऐसा भाव आ जाएगा, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्ण मयम जगत ऐसा भाव आ जाएगा। जिस भाव वाला है उसका भाव सिद्ध हो जाएगा। किसका प्रश्न है, आप समझ पाए? जी। एडम किंडलर जी हंगेरी से। महाराज जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम शास्त्र से सुनते हैं हमारा स्वरूप चिदानंद
स्वरूप है, फिर भी व्यवहारिक जीवन में हम सब समय अपने आप को आनंद में नहीं रख पाते। क्योंकि देह में हो चिदानंद कहने से थोड़ी आनंद मिल जाएगा। चिदानंद कहने से थोड़ी आनंद मिल जाएगा, स्थिति तो देह में है। पहले तो साधन चतुष्टय हो, तब तो चिदानंद की तरफ गति हो। पहला साधन नित्यानित्य वस्तु का विवेक, दूसरा साधन इहलोक और परलोक के भोगों से वैराग्य, तीसरा साधन षट संपत्ति शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये 6 संपत्ति साधक के अंदर। और चौथा मुमुक्षुता, इतनी प्रबल, अब जिया नहीं जा रहा, मुझे मुक्त होना है। अब ये 4 साधन हो और सदगुरु कृपा से उनके शासन में हो, तो अभी स्थूल देह का राग, सूक्ष्म देह का राग, कारण देह का राग, तीनों रागों का त्यागी स्वरूप आनंद में स्थित हो जाता है। स्वरूप तुम वही हो, पर भूल करके अभी देह भाव में हो, देह राग में हो, भोगों में हो। अभी वैराग्य थोड़ी है। वैराग्य त्याग, वैराग्य उपरति, कोई भोग है ही नहीं। जैसे स्वप्न में जो भोग सामग्री देखी, जगने के बाद कोई थी क्या? ऐसे ही मुमुक्ष साधक संपूर्ण इस लोक परलोक के भोगों को नहीं है, ऐसा है ही नहीं, उसकी सत्ता ही नहीं है। जैसे टेढ़ी रस्सी पड़ी, सर्प दिखाई दे रहा है, लेकिन है ही नहीं सर्प। ना भूत में, ना वर्तमान में, ना भविष्य में, वहां सर्प ही नहीं है। रस्सी में भ्रम हो गया सर्प का, ब्रह्म में भ्रम हो गया भोगों का। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं है। तो भ्रम हो गया ना, स्त्री का, पुरुष का, जड़ का, चैतन्य का, अच्छे का, बुरे का। अब इसी भ्रम को मिटाने के लिए तो साधना हो रही। पहले इंद्रियों को शासन में लो और अंतर्मुख करो, मन को शासन में लो और उसकी चंचलता नष्ट करो, और चित्त को शासन में लेकर निरंतर गुरु प्रदत्त उपासना मंत्र में चिंतन में लगो, और छोड़ो ये भाव कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। देह भाव, ये मलमूत्र का ढांचा सच्चिदानंद नहीं होता है। इसका त्याग, सूक्ष्म शरीर का त्याग, कारण माया रचित स्वभाव मेरा नहीं है। मैं निर्विकार चेतन अमल सहज सुख राशि परमात्म स्वरूप हूं। बार बार इसका चिंतन और असत क्रियाओं का त्याग अभी अनुभव होने लगे। मन मौजी खूब भोगो, मनमानी आचरण करो, चिदानंद स्वरूप का अनुभव कैसे हो सकता है? हमारी बात समझ पा रहे हो? हिंदी समझते हो? कुछ हाँ, तो अंग्रेजी में एक समझा देंगे। अंग्रेजी में आप समझा देना, क्योंकि अंग्रेजी तो हमें आती नहीं। हाँ भाई, तो ये बात है। कविता जी वृंदावन से। महर्षि, आपकी असीम कृपा से इस अधम को यहाँ राधा के कुंज में थोड़ी सी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त है। सदगुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न यह है कि मुझे अपनी सेवा से और वृंदावन धाम से इस कदर आसक्ति हो गई है कि मेरा कहीं और जाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता। मुझे लगता है कि मेरी कहीं सेवा ना छूट जाए। यहाँ तक कि मुझे 84 कोस की यात्रा का भी अगर सौभाग्य प्राप्त होता है तो मैं मना कर देती हूँ। गुरुदेव, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे पाप मुझे 84 की यात्रा करने नहीं देते या मुझे 84 कोस की यात्रा करनी चाहिए? कृपया मार्गदर्शन। नए श्री जी की सेवा शक्ति प्रबल होनी चाहिए। यहाँ कई बार ऐसा हुआ है कि बरसाने के लिए वाहन तैयार हुआ है। किसका प्रश्न है? बरसाने के लिए वाहन तैयार हुआ, कई बार कैंसिल हो गया है। तैयार है कि बस अब चलना है दर्शन कर, पर श्री जी की सेवा है, अब भाई आज तो नहीं जा पाएंगे, श्री जी की सेवा है। एक बार महाराज जनकपुर के बहुलाश्र, भागवत में चरित्र है, श्रुतदेव जी और बहुलाश्र जी का चरित्र है। वो नारद जी एक दिन आए और कहा, जिनकी तुम आराधना करते हो साक्षात द्वारिका में विराजमान है, तो एक बार जाके दर्शन तो कर लो। तो उन्होंने सारथी को आज्ञा की कि सुबह तैयार करो, रथ तैयार करो, मैं सेवा में जा रहा हूं, लौटकर सीधे द्वारिकापुरी चलेंगे और अपने प्रभु के दर्शन करेंगे। और द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की सेवा वो विराजमान किए थे। वो सुबह 4 बजे से चले जाते और दोपहर 2 बजे के बाद तक वो जब शयन करा के, राजभोग पवा के शयन करा, तब निकलते। 2 बज गए तो फिर अब जाने का क्या? फिर ऐसे उनके महीनों निकल गए, रोज रथ तैयार होता, और रोज से तो जानते हो भगवान द्वारिकाधीश ने अपना रथ तैयार किया। सुखदेव जी, वशिष्ठ जी, बड़े बड़े महापुरुषों को बैठालकर जनकपुर आए, श्रीमद् भागवत में पढ़ लेना, और महाराज बहुलाश्र को स्वयं दर्शन दिए आके। सेवा प्रधान वृत्ति होने के कारण वो तो नहीं जा पाए, आराध्य देव आ गए, आराध्य देव स्वयं दर्शन देने आ गए। हमें लगता है अपनी सेवा पद्धति को बहुत दृढ़ रखना चाहिए।
अगर सेवा पद्धति दृढ़ है तो कहीं जाओ या ना जाओ, हाँ, आराध्य देव प्रसन्न है तभी सेवा आसक्ति होती है। सेवा में आसक्ति होना बहुत कठिन बात है। अपने प्रभु की कोई भी सेवा उसे छोटी नहीं समझी जाती। कोई भी सेवा मिल जाए तो हम सेवा में आसक्त हो जाए, और ये तो बना ही रहना चाहिए कि हमें कुछ मिले न मिले, हमारी सेवा नहीं छूटनी चाहिए। सेवा में, नाम में, धाम में, गुरु में, संतों की वाणी में हमारी आसक्ति हो जाए तो हमारी संसार की आसक्ति नष्ट हो जाएगी। जो आसक्ति हमारा शरीर में, विषयों में, इंद्रियों में, मन में और शरीर संबंधियों में, शरीर भोगों में है, वो दुर्गति का कारण है। वही आसक्ति प्रभु में, प्रभु के नाम में, धाम में, रूप में, सेवा में, भगवत प्रेमी महात्माओं की चर्चा में आसक्ति हो जाए, वही मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। बस ये कोई गलत नहीं है। हाँ, इतनी प्रबल आसक्ति हो जाए कि अब हम अपने प्रभु की सेवा छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। तो प्रभु वही है। प्रभु कहो सो कहाँ, जहाँ प्रभु नाही। तो कण कण में जब विराजमान, तो हम जो छवि विराजमान किए, जो प्रभु का श्री विग्रह विराजमान किए, वो तो साक्षात है ही, वो तो कण कण में है, तो वहां तो है ही, तो हम उन्हीं की सेवा में तो है। तो जिस दिन हमारी सेवा का ऐसा आसक्त पूर्ण भाव हो जाए तो आप देखेंगे फिर छवि नहीं दिखाई देगी, साक्षात मुस्कुराहट नजर आती। मेरे प्रभु साक्षात विराज, पल पल में रूप माधुरी बदलती रहती है, पल पल में चित्त को, चुराए हुए चित्त को बार बार चुराते रहते। इनका नाम चित्त चोर है ना। जैसे प्रियाजू का नाम चंचल चित्त आकर्षणी। हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी, हमारा मन चंचल है और हमें डर नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े मनचोर युगल सरकार है। ये हमारे मन को जिस दिन चाहेंगे उस दिन परास्त कर देंगे, हाँ, पंगु कर देंगे, चुरा लेंगे, अधीन कर लेंगे। इसलिए सेवा में, नाम में हमारी आसक्ति हो जानी चाहिए। अगर नाम छूट रहा है तो बड़े से बड़ा धर्म कर्म हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता। सेवा छूट रही, हमें कोई फल नहीं चाहिए। सेवा का फल सेवा ही चाहिए। सेवा का फल उनके अधीन होकर सेवा करना ही चाहिए। प्राणावेश बारिक जी झारखंड से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने अपने पापा को खो दिया 2020 में। इनका थोड़ा सा प्रश्न है कि उनका एक सपना था कि ये थोड़ा बड़ा आदमी बने और कहते हैं सबको रोजगार दे और एक कंपनी खोले, ऐसा। पर मैं निरंतर माँ की तरफ खिंचता हूँ और मुझे इस जन्म में उनको साक्षात मन से देखना है। मुझे ये भी पता है कि ये इतना आसान नहीं है, इसका रास्ता एकमात्र माँ तारा की साधना है अगर मैं चलूं तो। पर मैं दो काम एक साथ कैसे करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि। बढ़िया हो सकते हैं। दो काम क्यों, उसे एक ही काम मानिए ना। अगर माँ मानते हैं तो पूरी सृष्टि माँ की है कि नहीं। कोई ऐसा तत्व, चाहे माँ मानो, चाहे पिता मानो, चाहे मित्र मानो, चाहे जो पुत्र मानो, भगवान को किसी भी भाव से माने, तो तत्व तो एक ही है ना। और वही सबका स्वामी है, वही सबका सृजन करता है, पालन करता है, वही सबका लय संहार भी वही करता है। एक ही तत्व। जब तक सही माने में ज्ञान नहीं होगा तब तक आप चाहे माँ नाम दो, चाहे पिता नाम दो, या जो भी नाम दो, वो एक ही तत्व है ना। तो तुमको इतना पता है ना कि उसी का पूरा संसार है। मानते हो कि नहीं है? तो फिर संसार के कार्य को तुम माँ से अलग क्यों मानते हो? नाम जप करो, हर कार्य माँ को समर्पित करते हैं। जैसे हम अपनी माँ को प्रसन्नता प्रदान करने के लिए विविध प्रकार की सामग्रियां उपस्थित करने के लिए हम धन कमाते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी माँ को पोशाक है, भोजन है, व्यवस्था करते हैं, तो उद्देश्य हमारा है माँ की प्रसन्नता। तो जितना कर्म बनाओ माँ की प्रसन्नता के लिए बन गया ना। ऐसे ही ये पूरी सृष्टि माँ की है। हमें जो जिम्मेवारी मिले, जो कार्य मिले, चाहे किसानी, व्यापार, नौकरी, हम उसे माँ का कार्य माने, खूब ईमानदारी से करें, दूसरों को सुख पहुंचावें। और जो हमारे पास मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये हम प्रभु को समर्पित कर दें, माँ को समर्पित कर दें। मेरे अहंकार में रहे कि मैं माँ का पुत्र हूँ, मेरी बुद्धि सदैव यही निश्चय करे माँ से बढ़कर कोई नहीं है। मेरा मन उनका नाम जप करे, उनका मनन करे, मेरी चित्त की वृत्ति उनकी महिमा में लगी रहे। माँ महाबलवान है, माँ संपूर्ण संसार की स्वामी है, माँ ही सब पूरे जगत को प्रकट करने वाली, वही पालन करने वाली। निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। चाहे उसे माँ नाम दो, चाहे पिता नाम दो। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रविणंग तुम्हें सर्वम मम देव देव। जो माँ है वही पिता भी है, वही मित्र भी है, वही पुत्र भी है, वही सब रूपों में, दूसरा कोई है ही नहीं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
जो चर अचर में विराजमान हो, वही तो माँ है। माँ किसी एक मूर्ति में थोड़ी विराजमान है। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तुमीश्वरी देवी चराचरस्य। चर अचर भी हे माँ तुम ही बनी हुई हो, ये माँ का ही है श्लोक। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तुमीश्वरी देवी चराचरस्य। सारा ये चराचर जगत माँ तुम ही हो। अब जब इतना ज्ञान हो गया तो फिर मुक्त तो हो ही जाएगा वो। अब संसार को अलग मानो, माँ को केवल मंदिर में मानो तो बहुत समय लगेगा, बहुत जन्म लग सकते हैं। आना इसी में पड़ेगा। पूरे संसार को माँ का कृपा पात्र मानो, माँ की सेवा मानो, खूब मेहनत करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ और अंदर से माँ का नाम जप करो, हो जाएगा काम। समझ पा रहे हो? इसमें कोई तर्क आपका? हाँ, तो ऐसे चलो, मस्त हो जाओगे। जब दो विभाग कर लिए जाते हैं, एक संसार और एक भगवान, तो फिर पार होना मुश्किल हो जाएगा। तो ठाकुर ठाकुर जी, मेरा इस जीवन में आने का कारण यही है, यही मेरा काम है, मतलब फिर जी, यहाँ मन देखो, आप तो अभी संसारिक पोशाक में हैं। अपने लोग तो बच्चापन से भगवान में ही लगे ना, ईमानदारी से भगवान में लगे। आना पड़ा ना समाज में, तो क्या समझते हो? बाबा बन करके हम कर क्या रहे हैं? यही तो कर रहे हैं। जो अनुभव किया, जो मार्ग में चले, समाज को देना पड़ेगा, समाज की सेवा करनी पड़ेगी। बिना इसकी सेवा किए मुक्त नहीं होगा कोई। इसका अन्न खाया, इसके वस्त्र पहने, समाज में पैदा हुए, तो इस समाज को दे के जाओ जो कुछ कमाया है, वही आपको करना है। माता पिता परिवार सब समाज के अंतर्गत ही आता है। खूब कमाओ, मेहनत करो, नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, राष्ट्र को सुख पहुंचाओ, बढ़िया भगवत प्राप्ति का मार्ग है। कायर बनकर कोई भगवत प्राप्ति थोड़ी कर पाता, चाहे जिस वेश में हो। सोचो कि हम ये वेश रख लें और पड़े पड़े और ऐसे वो कुछ नहीं लाभ मिल पाएगा। जितना जीवनी शक्ति है झोंक दो, जिस मार्ग में चलो, पूरी तन्मयता से चलो, पूरी एकाग्रता से चलो, अपने कर्तव्य का पालन करो, नाम जप करो, भगवत प्राप्त हो जाओगे। कुछ भी हो, नौकरी व्यापार कुछ भी, ये सब पूरी प्रभु की सेवा है। मंदिर में केवल जल चढ़ा दिया और दूसरा प्यासा सामने खड़ा है और आप उसकी तरफ देख भी नहीं रहे, तो आपको मंदिर का जल बेकार हो गया। मंदिर में सुंदर सुंदर भोग लगा दिया, सामने भूखा खड़ा कह रहा है बाबू जी हमें थोड़ा रोटी खवा दो, तो वो जहां भोग लगाया ना, उसे राख हो गया, कोई उसका मतलब नहीं रहा। मंदिर में तो हम भाव बनाते हैं, लेकिन उन भावों की पुष्टता इन मंदिरों में होगी। अगर इन मंदिरों में अपने प्रभु को नहीं देख पाए तो मंदिर के प्रभु को कभी देख ही नहीं सकते। और इन मंदिरों में प्रभु को देख लिए तो कुत्ते में भी भगवान प्रकट हो जाएंगे। नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान का साक्षात्कार कर लिया। तो हमारे अध्यात्म की बात को समझा जाए। संसार और भगवान दो भेद करके नहीं चला जाता। भगवान ही संसार का ये सेवा स्वरूप हमको दिए हैं। माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, राष्ट्र की सेवा, जो पद मिला है, ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करना और नाम जप करना, वो महात्मा ही है। हम समझ नहीं पाते हैं। अलग अलग कर्तव्य है। जो हमें माला चलाने से मिलेगा, राष्ट्र सैनिक को गोली चलाने से मिलेगा। जो हमें माला चलाने से मिलेगा, किसान को फावड़ा चलाने से मिलेगा। पर हम जिसका माला चला रहे हैं उसी के लिए फावड़ा चलाओ, उसी के लिए धर्म का अपना भाव रखो कि हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, और नाम जप करो। अगर भगवान की प्राप्ति ना हो जाए तो बता ना, निश्चित भगवान की प्राप्ति। भगवान ने यही अर्जुन को कहा, मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर देख, परम पद को प्राप्त हो जाएगा। तो बस आपको कोई संशय इस विषय है? हाँ, अच्छे, बहुत बड़े मुश्किल बात है कि कोई भगवान या कुछ भी नाम ले, वो प्राप्त करना चाहता है सत्य को। ये बड़ी कठिन बात है। नहीं, प्रायः संतों के पास जाकर भी हम असत भावना ही पुष्ट करना चाहते हैं कि हमारे ये हो जाए, हमको ये मिल जाए, हमारा ये क्या अध्यात्म या संत समाज इसके लिए नहीं है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। संतों का संग सिर्फ परम पद प्राप्ति के लिए है। ये जंतुर बंधाना, कलावा बंधाना, ये सब लौकिक बातें हैं। संतों का संग होता है, बड़े भाग पाइप सत्संगा, तो बिना ही प्रयास होई भव भंगा। शुद्ध सत्संग, शुद्ध अध्यात्म चर्चा यदि हमको मिल गई तो हमें नाचना चाहिए कि अब हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा हो गई। जब इतना बड़ा हमको भगवान ने शरीर दिया, हमें इतना बड़ा संसार कर्तव्य कर्म दिया, अब हमको किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। सच्ची मानना हमारी बात, किसी से तुमको आशीर्वाद मांगने, अपने कर्तव्य का निर्वाह कर दो, तुम महाबलवान हो जाओगे। जो भी कर्तव्य मिला है तुम्हें, अपने कर्तव्य में स्थित हो जाओ,
देखो, हर चरित्र हमको यही शिक्षा देता है। श्री रविदास जी का पावन चरित्र है, जिनको रैदास जी कहते हैं। वो अपने कार्य में रत रहते थे, भगवान का नाम जप करते थे। तो उनका जो कठौता का जल था ना, जिससे वो अपना कार्य करते थे, वो बड़े बड़े सिद्धों के होश खराब करने वाला बन गया। नाम जप करते हुए मन चंगा तो कठौती में गंगा ही उनके। हाँ, वो कार्य क्या करते थे? अपने कार्य करते थे। स्थिति कहाँ थी? बहुत बड़े महात्मा थे, बड़े भारी सिद्ध थे। ऐसे चुल्लू से भर के अगर वो जल दे दिया ना धोवन अपने कार्य का, बड़े बड़े सिद्धों के होश उड़ाने वाला बन गया वो, चिदानंदमय हो गया वो, चिदानंद भाव में हो गया। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि यदि आप जो कार्य कर रहे हो ईमानदारी से करो और नाम जप करो, भगवान का संपूर्ण सृष्टि का कार्य, तो आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। और अगर ये समझो कि केवल माला चलाना भगवत प्राप्ति का और ये नहीं है, तो फिर अधूरापन रहेगा और आप वहां भी परिपक्व नहीं हो पाएंगे। इसलिए बहुत अच्छा है, नवीन अवस्था है, धर्म से चलो, अधर्म आचरण न होने पावे और नाम जप करो, खूब सेवा करो। शरीर सेवा के लिए मिला है, खूब कर्तव्य कर्म में लगाओ। इसको कभी कायर नहीं बनाना चाहिए। ये केवल मिला ही हमें परोपकार के लिए है, ये समाज सेवा के लिए, माता पिता की सेवा के लिए, ये मिला ही धर्म कार्यों की पूर्ति करने के लिए है। जैसे स्वामी का चरणामृत, अधरामृत, प्रसादी, माला, वस्त्र, इसको बहुत दौड़ कर आदर से जी जी अपने स्वामी, उसमें वैराग्य नहीं, उसमें अनुराग स्वामी के प्रसाद में। हाँ, प्रसाद ऐसा महत्वपूर्ण कि हमारी चित्त वृत्ति को बहुत जल्दी भगवदाकार कर देगा। वैष्णव पद्धति में प्रसाद की बड़ी महिमा है। पर महाराज जी, भाव ये रहता कि सेवा तो कर नहीं पाते, पर यहाँ से ले जाते तो आप अलग हैं क्या? अभी मस्तक में दासत्व का चिन्ह लगा है तो आप बिके हुए हैं ना, आप बिके हुए हैं ना। इस जीवन पर अधिकार केवल अब आराध्य देव का है। तन वांग मनोभी रमले सोहम तवे वाश्रिता, शरीर वाणी और मन और मैं स्वयं अब अर्पित हैं। हमारा कोई अधिकार नहीं रह गया हमारे जीवन पर। ये प्रभु की धरोहर है। अब वो जैसा हम कुछ सेवा नहीं करते या हम इसके योग्य नहीं, ये तो तब बात आती है जब बिके नहीं हो। जब बिक गए हैं तो अब हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। आप प्यार करोगे तो जय जय, तिरस्कार करवाओगे तो जय जय। अब जैसे रखोगे, अब तो हम बिके हुए आपके, बस हमें देखना है कि हमें कैसे रख रहे हैं, वो क्या प्रेरणा कर रहे हैं। जब तक अहम शेष रहता है तब तक साधक में बहुत परेशानियां रहती हैं। जब अहम समर्पित हो जाता है तो निश्चिंतो हम शयाना, वो निश्चिंत होकर शयन करता है। जैसे हरिराम व्यास जी कह रहे, काहू केवल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पा। अहम का समर्पण ही साधना की पूर्णता है। जैसे श्रवणम स्मरणम, जो श्रवणम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य और आत्मनिवेदनम, ये आत्मनिवेदन का होता है अहंकार का पूर्ण समर्पित हो जाना। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य, यहाँ तक तो साधन भाव आया। अब ये समर्पण जो आया, आत्मसमर्पण, ये है। अब यहाँ से शुरू हो गया बिका हुआ जीवन। जहां ये आत्मसमर्पण हुआ तो पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्राद विधि, और उसके अंदर रस की ऐसी वृत्ति उत्पन्न होती है कि गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, ईगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। तो हम बिके हुए जन हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं, कोई महत्व नहीं। हमारा महत्व हमारे प्रभु हैं, हमारा अस्तित्व हमारे प्रभु है। हम कुछ कर पाए या न कर पाए बिके हुए के ऊपर नहीं होता। ये सूत्र बिके हुए के ऊपर नहीं लगता, क्या कर पा रहे हो क्या नहीं कर पा रहे हो। जैसे हम किसी लेबर को जाके अभी बुला के लाएं और बैठा दें, शाम के बोले निकलो तो कहेगा पैसे लाओ। बोले किस बात के पैसे, काम नहीं किया ना। तो बोले किस बात के लिए बुला के लाए थे, तुमने बैठा दिया, हम बैठे हैं। अगर आप काम करवाते हम काम करवाते, लेकिन हमें पैसा चाहिए। तो कानूनी उसको पैसा देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ऐसे ही हमको बुला लिया है, हमको खरीद लिया है, अब मुझे जैसे रख रहे हो वैसे रखो, हमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन जीवन के शाम होते होते हमें पेमेंट मिल जानी चाहिए, भगवत प्राप्ति। ये तभी आप कह सकते जो अपना अस्तित्व समर्पित कर दिए हो। अब हमें क्या चिंता कर ली है? हमें अपने इष्ट के प्रतिकूल आचरण करने का अधिकार नहीं रह गया है।
प्रतिकूलस्य वर्जनम, श्री कृष्ण अनुकूलेन। कोई समस्या नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई चाह नहीं। इसी का नाम है जीवन मुक्त अवस्था। चाहे वो वैष्णव पद्धति से चले, चाहे वो अष्टांग योग से चले, चाहे वो सांख्य योग से चले, इन देहों का राग त्याग देना हर मार्ग का परम लक्ष्य है। अगर देह राग है, कर्ता राग है, भोक्ता राग है, तो अभी किसी मार्ग का पथिक नहीं है। इसी का त्याग करना है। आप समझ पा रहे हैं हमारी बात? जी, क्या प्रश्न था आपका? ये था कि पूज्य आश्रम मतलब महाराज जी के यहाँ पूज्य परमहंस बाबा विराजते हैं, आप जानते हैं, कई बार आए हैं, दर्शन हुए हैं। तो उन्होंने हमसे कहा था महाराज जी, जी। दास उनके पास गया था कि जो गुरुदेव ने आपको मंत्र दिया है, शताक्षर मंत्र, राम मंत्र, तो आप उसका 6000 जब करते हो तो दिया है उन्होंने, तो उसमें से 5000 पे आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि जो आप ये कूलर पंखा सुख भोग रहे हो ये इसमें व्यर्थ चला जाता है, और केवल 1000 आपको ये बिके ना होने पर, बिके ना होने पर, आम समर्पित ना होने पर, आप करता हो ना 6000 के, तो हिसाब दो ना। अगर बिके हुए हो तो मालिक कहाँ रहता है? वहीं नौकर रहता है। समझ रहे ना? जहाँ मालिक रहता है वहीं नौकर रहता है। सारी व्यवस्था मालिक की होती है, नौकर आराम आनंद लेता है उसमें। अगर मालिक एसी में बैठा है तो नौकर पैर भी दबा रहा है एसी में ही बैठ के। खर्चा मालिक का है, नौकर तो उसका आनंद ले रहा है। शरणागत है। महलों में रखो, चाहे झोपड़ी में बांध दो, कभी चाहे आप रबड़ी खवाओ, चाहे सूखे रोटी पवाओ, चाहे भूखे रखो, ना कोई प्रश्न है ना कोई शिकायत है। ये संख्या और ये क्रम बिके हुआ जो नहीं है उसके ऊपर लागू होता है। इसीलिए ठाकुर जी ने बिना प्रश्न के पहले आपको उत्तर दिला दिया कि जो बिका हुआ है उसके ऊपर कोई शर्त नहीं। बिके हुए की आप कभी देखा है कि बिका हुआ कोई नौकर, जो घर का नौकर कहा जाता है, वो दाम वाला नौकर नहीं होता, तो वो उसी घर में अपने मालिक के घर की भावना नहीं रखता, अपने घर की, मेरा घर है, क्योंकि वो घर का बिका हुआ है, वो पेमेंट वाला नहीं है, वो बिका हुआ है। घर जायो दास, हम लोग घर जाए दास हैं। अभी इस बात को समझना है। ये सारी प्रक्रियाएं कि प्रणाम करने वाले को इतना भजन जाता है, भोजन का इतना भजन जाता है, इसका भजन जाता है, कर्ता का। जब करते नहीं बचा है तो जाएगा किसका? जब तक आपका पर्सनल बैंक है तब तक आप घाटे में रहेंगे, और जब आपका पर्सनल आधिपत्य, पूरा अधिकार राजकीय कोष में चला गया, अब आप फ्री हैं। अब आपकी व्यवस्था राजकीय विभाग से होगी, क्योंकि आपने पूर्ण आत्मसमर्पण राजकीय विभाग को कर दिया। वो हमारा भागवतिक विभाग है। जिस समय जो आवश्यकता होगी वो व्यवस्था करेगा, हमें देखना है क्या कर रहा है। बहुत छोटा स्तर अपने लोग रख लेते हैं। हम स्वामी हो गए क्या कि वो हमें प्रणाम करेगा, हम पैसा देंगे। वो हमें प्रणाम किस लिए कर रहा है कि राम जी का हूं, तो ऐसे हो गए। वो उनको प्रणाम जा रही, मेरे को कहां जा रही है? ये शरीर राम जी को दे दिया ना, अब इसको पंखे में रखें या एसी में रखें या धूल में रखें, मेरे को क्या मतलब है? मेरे को अगर मतलब है तो आप हैं तो अभी शरणागति किसकी हुई? तो ये बात समझनी है। तनुवांग मनोभिरमलई सोहम तयु आश्रिता। ये शरीर मन वाणी से अमल अर्थात निर्विकार, कोई आकांक्षा न रखते हुए मैं आपकी शरण में हूं। और शरणागत को भगवान कितना प्यार करते हैं आप, अगर थोड़ी भी महिमा सुनी होगी तो उन्होंने कहा है रखियो ताई प्राण की नाई। अब स्रोत से आपका संबंध हो गया। जितना भी कोई खींचता चला जाए स्रोत में और बढ़ता चला जाता है। अगर आपका को पर्सनल स्टॉक है तो खर्चा हो जाएगा, और अगर वो बैंक में जमा हुआ, सरकार अथाह है, अथाह समुद्र, कितना भी कोई। महर्षि, इसमें पता कैसे चलेगा कि हम बिक चुके हैं? मतलब ये हमारी मान्यता कैसे दृढ़? पेट भरता है तो दूसरे से सलाह ली जाती है, क्या भैया बताना हमारा पेट भर गया क्या? जब अहम समर्पित हो जाता है तो स्वयं को अनुभव हो जाता है कि इस समय राम जी का राज्य चल रहा है, अहंकार का नहीं। अब मेरे मन वचन कर्म से मैं आराध्य देव को समर्पित हूं, अंदर ही समझ में आ जाता है अहंकार का राज्य नहीं है, अब सिया राम जी का राज्य है। दास हो तो उनका राज्य नहीं है क्या? दासत्व को पुष्ट करो, हर समय दासत्व को पुष्ट करो। मेरे पास है ही नहीं तो मैं दूंगा किसी को? तुम्हें कोई प्रणाम करता है? सच्चाई से बोलो, तुम्हें कोई प्रणाम करता है? उतारो तिलक को, पहनो पैंट शर्ट, कोई प्रणाम कर दे तो बताना। राम जी के दासत्व को प्रणाम कर रहा है तो प्रणाम किसको जा रही? राम जी को जा रही ना। इसकी सेवा किसके कारण हो रही? राम जी के दासत्व के कारण ना, तो इसका हिसाब राम जी करेंगे ना। आप कौन हैं? आप तो उनके बिके हुए दास हैं।
आपको कोई मार रहा है तो आपको साफ थोड़ी देना है, वो तो राम जी देखेंगे ना। आपको कोई प्यार कर रहा है तो उसे राम जी देखेंगे ना, क्योंकि आप राम जी के हो। बस इसी भाव से हम आगे बढ़ते हैं, बात समझना। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, हमारे जीवन का अस्तित्व राम जी को समर्पित हो गया है। इन सब बाहरी बातों पे वस्त्र देने वाले को इतना इतना, तो आप स्वामी हो ना, तभी तो हिसाब कर रहे हो ना। आप स्वामी नहीं हो, आप सेवक हो। अब वो सेवक को कैसे रखते हैं, स्वामी की बात है। देखो, जैसे सब जब साधन काल में अहम ग्रह उपासना में थे, तो जैसे कोई इत्र दे, कभी नहीं लगाएंगे, चंदन नहीं, माला नहीं। जब भगवत दासत्व में आए तब इसका महत्व समझ में आया। पहले वैराग्य का महत्व था, अब अनुराग का बात। हमारे स्वामी का प्रसादी चंदन है, हमारे स्वामी की चरण रज है, हमारे स्वामी की माला है, हमारे स्वामी का इत्र है जो श्रीअंग में लगा हुआ है, हमारे स्वामी का प्रसादी पान है। उसको हम बड़े प्यार से स्वामी ने मालू बरसाने गए तो श्री जी की बीड़ी प्रसाद मिली। हमारे श्री जी का भोग लगता है पान की बीड़ी का। अब वो थोड़ी, साधु को पान पाना निषेध है, लेकिन बिके हुए को अपनी स्वामिनी का प्रसाद। अब आप देखोगे यार, बाबा जी होकर महक रहे हैं, बाबा जी होकर माला पहने, बाबा जी होकर पान खाए हैं। अरे तुम्हारी दृष्टि है वो वहां बिका हुआ है, वो उच्छिष्टामृत भुक्त वैव, वो उच्छिष्ट अमृत का पान। तो हमें बाहरी व्यवहार में नहीं फंसना है। आप कुछ हैं ही नहीं, अब आपका सब कुछ राम जी का है। बस इसी बात को बार बार दृढ़ कीजिए। और राम जी अनंत हैं, और राम जी देने के लिए तो उनके दास हर समय तैयार रहते हैं, नहीं तैयार रहते? कोई ले ले, वो तो घूम रहे झोले में डाले ही। ए भैया राम राम कह, तेरा मंगल हो जाएगा। ए भैया राम जी की शरण में आ जा, तेरा मंगल हो जाएगा। संत जन यही तो कर रहे, वो तो देने के लिए डोल रहे, भगवान को देने के लिए डोल रहे। कोई ले तो क्यों? क्योंकि अनंत महिमाशाली से जुड़ गया, उसका संबंध स्रोत से हो गया। अगर स्रोत नहीं तो जितना जल है वो खाली करोगे, खाली हो जाएगा। और स्रोत से है तो स्रोत आ रहा है। तो आनंद सिंधु मध्य तव बासा, तुम कहाँ बास कर रहे हो? आनंद समुद्र में। तो लाखों प्रणाम, करोड़ों नमस्कार उसी को हो रहे हैं। यार हमको नहीं मानना कि मुझे कोई प्रणाम कर रहा है। असलियत में देखना है तो स्वामी के दासत्व को उतारो। आप ही कोई अगर तुम्हें राधे बोल दे तो हमें बताना। स्वामी के दासत्व कोई प्रणाम किया है तो किसको किया जा रहा है? स्वामी को। सम्मानम कल्याति घोर गर्लम, ये विष है, नष्ट कर देगा। ऐसे करोड़ों प्रणाम कर रहे हैं, हटो अंदर से, हटो कि किसको? तो स्वामी को प्रणाम हो रहा है। ये दासत्व तो स्वामी का है। फिर क्या, कोई हमें प्रणाम कर रहा है तो कोई हमारी निंदा भी कर रहा है। ये स्वामी का विषय है, मेरा विषय नहीं है। अगर कोई मुझे मारता है तो स्वामी देखें, मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि बिका हुआ शरीर उनका है। अब इस पर हमारी रक्षा का अधिकार नहीं, पालन का अधिकार नहीं, ना नष्ट करने का अधिकार है, ना रक्षा का अधिकार है। ये स्वामी के ऊपर है। हम तो बिके हुए देखते हैं। जो बहुमान करे को मेरो, किए बहुमानत ना ही बढ़ाई, और जो अपमान करे को केहूं, किए अपमान नहीं लघुताई। क्योंकि मैं महान अपमान को मैं नहीं देख रहा हूं, मैं अपने प्रभु के विधान को देख रहा हूं। अगर कोई गाली दे रहा, मार रहा है, तो कोई कचाई होगी इसके अंदर, उसको सच्चाई पे बदलने के लिए, सहनशीलता प्रदान करने के लिए। ठोक बजा के देख रहे हैं कि मेरा है कि नहीं पक्का है, तो हम तो राम ही राम बोलेंगे। डंडा भी चलेगा तो राम राम बोलेंगे, प्रणाम भी बोलेगा तो राम राम। ऐसे हमें रहना है। बिल्कुल, ये बात बहुत मुश्किल से समझ में आती है। अगर आप समझ रहे हो तो दो विभाग हैं, एक है तपस्या के द्वारा, भजन के द्वारा माया पर विजय प्राप्त करना, उसका हिसाब होता है। अगर एक भी प्रणाम करेगा तो तुम्हारा भजन कटेगा। और एक होता है सरकारी आदमी, गाड़ी बंगला व्यवस्था सब सरकारी, समझ रहे हो? पेमेंट सरकारी, उसके परिवार के भी कहीं जाना चाहे तो सरकारी छूट है। माता पिता नहीं होता सरकारी। हाँ, ये प्राइवेट नौकरी नहीं है, ये सरकारी नौकरी है। गाड़ी बंगला व्यवस्था सब सरकारी है। हमारा कुछ नहीं है, सब सरकारी है। उससे पूछो बहुत टॉप का बंगला है, बोले हाँ सरकारी है। बहुत बढ़िया गाड़ी में चल रहे, बोले सरकारी है। बोले टूट गया है बनवा, बोले हमारी बात नहीं, वो तो सरकारी बंगला है, जब वो भेजेंगे तो बन जाएगा। बिल्कुल सरकारी हो चुके हो। नहीं, उनके नाम में डूबे रहना, उनके रूप में, उनके गुणगान में हम दास हैं। जैसे भाट है ना, राजा के सामने उनका यश गाता है, राजा मुस्कुरा देता है। ऐसे हम जीवन भर लगे हैं, उनके दास हैं, उनका यश गान कर रहे हैं, और वो यहीं बैठे मुस्कुरा रहे हैं।
नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। अगर नाम चल रहा है, लीला गुण गायन, लीला चिंतन, तो साक्षात भगवान हमारे साथ हैं। इसलिए मस्त रहो, ये सब छोड़ो बातें। अब अपना अस्तित्व तो नहीं रह गया है, अब अपना अस्तित्व प्रभु को समर्पित। ये बड़ी मस्ती का मार्ग है। बोझा लादे रहोगे तो परेशान हो जाओगे। हमारी बात दो में होती है, एक शास्त्र और एक अनुभूत। तीसरी उसमें एक भी शब्द मिलावट का नहीं होगा, ध्यान रखना। भगवान के वचन को जरा इसका चिंतन करना। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् वहाम्यहम् अहम वहाम्यहम्, मैं वहन करता हूं। योग अप्राप्ति की प्राप्ति कराना, क्षेम प्राप्ति की रक्षा करना, ये दो काम मैं करूंगा, तुम्हारा केवल एक काम है। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, राधा 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 राधा, हमारा काम है आपका स्मरण करना। और आपका क्या काम है? अप्राप्ति की प्राप्ति कराना और प्राप्ति की रक्षा करना। योगक्षेमम, अब मेरे पास क्या है? जो है तो उनकी बैंक में जमा है, अब नहीं है। अब हमारे द्वारा जो हो रहा है वो राम जी की इच्छा से, जो होगा वो राम जी की इच्छा से। ना मेरा कोई कल्याण का उद्देश्य रह गया है और ना कोई मेरा अकल्याण का। अब तो मेरे जो कुछ है वो राम जी है। तभी अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। यह एकदम आ जाओ, लाइन पे आ जाओ। ये साधना से नहीं होता, ये सत्संग से होता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, इसीलिए एक क्षण में स्थिति, एक क्षण में स्वीकृति। जैसे एक क्षण में स्वीकृति हो गई, मैं मानव देह में पुरुष हूं, तो कभी नहीं भूलता, स्वप्न में भी पुरुष ही आता है। कोई स्त्री अपने को नहीं देख पाता, और स्त्री स्वरूप में अभिमान हो गया तो पुरुष नहीं देख पाते। पूरे जीवन स्वप्न में भी आओगे तो आप ही तो आओगे। ऐसा तो नहीं देखोगे कि मैं एक कन्या के रूप में हूं या स्त्री के रूप में हूं। एक बार स्वीकृति हुई, जब चेतना जागी, तो मेरी स्वीकृति में हो गया मैं पुरुष हूं, बस जीवन भर वही पुरुष हूं। एक बार स्वीकृति हृदय से हो जाए, मैं राम जी का, बस खत्म खेल। वो स्वीकृति की ये जो उपासना पद्धतियां है, कभी ऐसे महापुरुष का संग मिल जाए और एकदम बैठ जाए कि क्या बात। बोलो, आपका हृदय शीतल हुआ कि नहीं शीतल हुआ? आपके हृदय का संशय हट रहा है कि नहीं हट रहा? ये राम जी की बात समझ लो, ये राम जी की बात। पूरे जीवन का सार। प्रयागदास मामा जी केवल संबंध में स्थित हैं, मेरे जीजा राम जी और जिज्जी सिया जी, और मैं उनका साला। हाँ, बस इसी मस्ती में जीवन मुक्त महापुरुष जिस आनंद की लालसा करते, उस आनंद में मगन है। हम संबंध को क्यों नहीं देखते? प्रभु हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास। देखो हनुमान जी महाराज का पूरा पावन चरित्र पढ़कर देखो, भगवान की दासता के सिवा कोई सुख स्वीकार नहीं। जब रावण को ठीक जवाब देकर लंका दहन करके जानकी जी की खोज करके चूड़ामणि लेकर के पधारते हैं, तो हाथ पकड़ राम जी अपने पास बैठालना चाहते हैं, ऐसे कर गई निकट बैठावा, पर हनुमान जी सरक के चरणों में बैठते हैं। तब कहा, बहुत प्रसन्नता हुई। लेकिन बड़ा आश्चर्य हो रहा, रावण के द्वारा पालित सुरक्षित लंका को आपने आग लगा दी। उसे हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मैंने तो आग नहीं लगाई, मैंने निशाचरों को वध भी नहीं किया, मैंने तो समुद्र भी पार नहीं किया। शाखा मृग के इह मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई, और लाग सिंधु हाटकपुर जाला, निश्चर गन बद विपिन उजाला, सो सौ तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरि प्रभुताई। बोला विगत वचन अभिमाना। अभिमान रहित होकर हनुमान जी क्या बोले? उस समय बड़ाई कर रहे थे राम जी। रावण के द्वारा सुरक्षित लंका में घुस जाना, वहां आग लगा देना, अक्षय कुमार का वध कर देना, ये सब कैसे तुमने किया? बोले प्रभु मैंने नहीं किया। ये जो लंबा 100 योजन समुद्र पार करके जाना और लंका में आग लगा देना, मैं देख रहा था राम प्रताप सब कार्य कर रहा है। नाथ न कछु मोरि प्रभुताई, हा तो प्रताप हाटकपुर जारा,
निश्चर गण बधि विपिन उजारा। प्रभु आपका प्रताप, राम प्रताप मुझे दिखाई दे रहा था, मैं कुछ नहीं कर रहा था, राम प्रताप सब कर रहा था। जैसे अंगद जी, राम प्रताप सुमिर पन रोपा, है रावण जिसे तो बार बार मनुष्य कहता है, उसका मैं एक तुच्छ दास हूं, अगर मेरा पैर उठा दे तू तो राम जी सिया हार जाएंगे और वापस लौट जाएंगे। मैं एक तुच्छ दास हूं, उठा दे पैर, तेरी सभा में कोई वीर हो तो उठा दे। 10-10 हजार वीर लगे, उठा नहीं पाए। क्यों? अंगद का पैर इस समय नहीं जमा, इस समय राम प्रताप स्थित, और राम प्रताप अनंत बलशाली है, ये सब सीमित बल वाले हैं, हार गए, कोई नहीं उठा पाया। तो हम उन्हीं प्रताप के दास हैं। वो राम प्रताप केवल हनुमान जी के ऊपर नहीं, अंगद जी के ऊपर नहीं, हर रामदास के ऊपर है। बस हम उस प्रताप को न देखकर अपने साधन भजन को देखते हैं। हमारा साधन भजन क्या भाई? कुछ नहीं, 0/0। नहीं, आप साधु हो, नहीं तो हमारे राम जी हैं जो कुछ, तो नहीं आप भजन जो करते हो राम जी कराते हैं, उनकी बैंक में, वो जाने क्या करवा रहे हैं क्या, ये तो दास है। वो ऐसे भी देख लो, उमा दारू जो सिद्ध की नाई समय नचावत, तो बस उनको देखो। संसार के उदाहरण, संसार की बातें, ये अपने लोगों में नहीं, अपने राजकीय विभाग के हैं। हाँ, हमारी एक पर्सनल भूमिका है, प्रभु के चरणारविंद की प्रबल आसक्ति और दासत्व, इसके आगे कुछ नहीं। हमारे जीवन में साधन शब्द नहीं है, साध्य शब्द है। हमारे साधन भी प्रभु है, हमारा साध्य भी प्रभु है। बात समझ आ रही ना? हाँ, आप क्या प्रश्न बचा? मस्त एकदम, रामदास नहीं उदास। हाँ, मस्त। हम लोग कहते हैं कि पूज्य मलुपीठ वाले महाराज जी राम जी है और आप जानकी जी हो। तो पिताजी के पास तो रहते, पर माँ तो मिलने ही नहीं आती कभी। तो आप कब आओगे महाराज जी? दास की विनती है, आप तरसते हैं लोग आपके दर्शन को, यहाँ नहीं आ पाते, आप आया करो, एक बार आ जाओ बस। अब क्या क्या होता है, ऐसी प्रभु ने सेवा दे रखी ना, कि देखो 8 बज रहे हैं, 8:30 पौने 9 बजे तक तो एकांतिक हो, फिर थोड़ा दर्शन, फीस के बाद हम श्री जी की सेवा में आरती हो, इसमें चले जाते। और अब जैसे कल डायलिसिस हुआ, ये तो भागवतिक प्रभाव से चलता है, क्योंकि किडनी फेल है ना, इसीलिए हम नहीं आ पाते। नहीं, पूज्य महाराज जी के दर्शन, आप सब संतों के दर्शन कर लें। हाँ, अपने तो घर के हैं, तो इस शरीर की अस्वस्थता के कारण कहीं नहीं जा पाते। आपको अवसर मिले तो पूज्य महाराज जी से हमारी दंडवत कह जी देना। जी महाराज जी, हाँ। अभी आने वाले हैं, अभी 8 बजे 8:30 बजे आएंगे गुरु जी। हाँ, तो उनको हमारा प्रणाम कह देना, कह देना गए थे तो प्रणाम कर। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा श्री राम